नमस्कार दोस्तों हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार घर में रोजाना पूजा करना और भगवान को उनका पसंदीदा भोग बना के लगाना शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही भगवान की कृपा पूरे परिवार पे बनी रहती है। इसीलिए रोजाना घर में पूजा पाठ करके देवी देवताओं को भोग अर्पित करना जरूरी माना जाता है। पूजा करने के बाद भोग न लगाने से पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन भोग लगाने के कुछ नियम भी होते हैं। अगर हम उन नियमों को अनुसार देवी देवताओं को भोग अर्पित करते हैं तो वो भोग भगवान स्वीकार करते हैं। साथ ही कुछ मंत्र हैं जिसे भोग लगाते समय जप किया जाता है तो हमारे भोग भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही हमें किस पात्र में देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि भगवान को भोग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने देर तक भगवान को भोग लगाए रखना चाहिए। और इस वीडियो में आगे जानेंगे कि घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को रखते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि का भंग होता है, घर में दरिद्रता भी आ सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। भगवान को भोग लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं को भोग लगाते समय भोग को तुरंत ना हटाएं और ना ही अधिक समय तक रखने दें। भगवान को पूजा के बाद 5 मिनट भोग को भगवान के पास रखा रहने दें। इसके बाद उसे हटा लें। भोग रखने के साथ उन पर 3 बार जल जरूर घुमा दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया गया है कि भोग को रखने से विश्वक्सेन, चंद्रेश्वर, चंडासुर और चंडाली नामक बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार मंदिर में भोग लगा के छोड़ देने के बात नहीं की जाती है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती है। इसलिए भोग को लगाते हैं तो नियम अनुसार भोग लगाएं और समय अनुसार उसे हटा दें। देवी देवताओं को अगर उनका पसंदीदा भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। इसके साथ ही भोग को अधिक लोगों में बांटनी चाहिए और खुद भी ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को भोग मिलती है उन सभी को लाभ प्राप्ति होती है। साथ ही उन्हें भोग का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोग हमेशा सात्विक और स्वच्छ तरीके से बनानी चाहिए। इसके अलावा भोग लगाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बर्तन पे भोग लगानी चाहिए, जैसे सोना, चांदी, तांबे, लकड़ी और मिट्टी के पात्र में ही भोग रखनी चाहिए। इसके साथ भी कभी भी आप भूल कर भी लोहा, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान को भोग नहीं चढ़ाएं। यह शुभ नहीं माना जाता है। जानते हैं कि कौन सी भगवान को कौन सी भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है और उन्हें वो प्रिय भी होता है। श्री गणेश जी को मोदक का लड्डू अच्छा लगता है, इसीलिए श्री गणेश जी को मोदक लड्डू चढ़ाने चाहिए। श्री राम भगवान को केसर युक्त खीर चढ़ाइए। विष्णु जी को किशमिश का भोग लगाइए, ये उन्हें बहुत प्रिय है। और साथ ही तुलसी पत्ता भी जरूर चढ़ाइए। श्री शिव जी को आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं, जैसे दूध, दही, शहद और गंगा जल, घी मिला के। हनुमान जी को आप हलवा और लड्डू चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी को आप सफ़ेद पीला मिष्ठान बहुत पसंद है। दुर्गा माँ को आप खीर, हलवा, मीठा, केला, नारियल भी चढ़ा सकते हैं। माँ सरस्वती को पंचामृत जैसे दही, मक्खन, सफ़ेद तिल, लड्डू भी चढ़वा सकते हैं। और श्री कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माँ काली को आप
हलवा, पूरी और मदिरा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो अब जानते हैं कि पूजा घर में से कौन सी चीज़ है जो नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को रखते हैं तो घर में शुभ शांति का भंग होता है। मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक से अधिक शंख नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके पास एक से अधिक शंख है तो मंदिर में उसे ना रखें, एक जगह पे ना रखें, उसे लाल कपड़े में बांध के कहीं रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक में पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर में के पास पूर्वजों और पितरों की फोटो लगाने से भगवान का अपमान माना जाता है। आप घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। घर के मंदिर में माचिस रखना मनाही होता है। मान्यता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर में शांति भंग होती है, साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में कभी देवी देवताओं के पुराने तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और फटे पुराने पुस्तक भी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसे वस्तुएं रखने से घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। साथ ही घर में मुरझाए हुए फूल नहीं रखनी चाहिए। ये आप जो भगवान को अर्पित करते हैं फूल, वो डेली चेंज करें। मुरझाए हुए फूल रखने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।